जो दिल को जगह लगी है और जो प्यारे सीन और जो इस जगह का मजा है, आगे चल के आपको दिखाते हैं जी। जी तो यहाँ पे काफ़ी मामलात कल्चर के हवाले से चल रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। जी तो जो स्पेशल चीज़ आपको दिखानी थी, जो मेरे बलूचिस्तान के दोस्त हैं, बलूचिस्तान का कल्चर किस तरह वाज़ह किया गया है, बलोच और पठान का कम्बिनेशन भी दिखाया गया है। और ये हमारा बचपन। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। आज एक नए शानदार व्लॉग के साथ मैं हूँ आपका अमजद जमील, और आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद के दिल में वाक़या जगह, जो बिल्कुल ऐसी पुरफ़िज़ा मकाम है और सबसे ज़बरदस्त जगह है। तो आज हम आपको वहाँ की सैर करवाएंगे। तो ये हम लोग रास्ते के अंदर रुके हैं आपको ये जंगल का व्यू दिखाने के लिए, और बहुत प्यारा जंगल है जी, जो दिल को जगह लगी है और जो प्यारे सीन और जो इस जगह का मज़ा है, आगे चल के आपको दिखाते हैं जी कि यहाँ से हम कौन सी जगह पे जा रहे हैं। यहाँ पे सारे सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है, लोगों को पता तो चल जाएगा, लेकिन आपको मज़ीद दिखाते हैं। तो वहाँ तक हमारे साथ रहें कि हम कहाँ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त व्यूज़ देखने को मिलेंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। जी दोस्तों, तो हम अपनी इस्लामाबाद के दिल में वाक़या जगह पे पहुंच चुके हैं, लोक विरसा। यहाँ पे हमारी सारे सूबों की सकाफ़तें मौजूद हैं। चलो फिज़िकली ग्राउंड पे तो अभी सकाफ़ती रंग थोड़े ही नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने सब सूबों की जितनी भी सकाफ़त है उसको टच दिया हुआ है, और काफ़ी यहाँ पे सकाफ़ती प्रोग्राम भी होते हैं। तो आए आपको चलते हैं अंदर, दिखाते हैं कि क्या क्या सीन है। ख़ासकर जो हमारे बलूचिस्तान के दोस्त हैं और जो बलूचिस्तान का कल्चर है वैसे भी हमें बहुत पसंद है, तो उन दोस्तों को भी दिखाते हैं कि बलूचिस्तान हमारे इस्लामाबाद के अंदर भी वाक़या है। आएँ जी चलें दिखाते हैं। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं लोक विरसा के अंदर जी। तो यहाँ पे काफ़ी मामलात कल्चर के हवाले से चल रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको दिखाते हैं, ये हमारे बैंसरी वाले भाई बैठे हुए हैं सामने जी। तो ये देखें जी, अपना कल्चर शो कर रहे हैं। सामने बग्गी आ रही है, घोड़े के पुराने जो हमारा सकाफ़ती रंग है टांगे घोड़े का, वो भी यहाँ पे है मौजूद। तो आए आपको दिखाते हैं। तो आए ये आपको ये मलंग दिखाते हैं, ये क्या कर रहे हैं। ये हमारे बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और सब के ये इन्होंने रौनक लगाई हुई है। देखें जी, लोग एंजॉय कर रहे हैं। चाचा ढोलक बजा, ढोलक
जी, तो हमने भी अपने एंजॉयमेंट की है जी मलंग लोगों के साथ। तो ये यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, हमने भी मुफ्त में एंजॉय कर ली है। चलो उनकी हौसला अफजाई भी हो गई है। हाँ जी, तो ये देखें जी, यहाँ पे लोगों को इतनी रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं, खुश लोगों को कर रहे हैं। तो आजकल वैसे भी महंगाई से लोगों के चेहरों से खुशी उड़ी हुई है। तो यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी माहौल बना हुआ है, काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आए साथ आपको और भी दिखाते हैं जी, आए जी आपको दिखाते हैं। ये माशाल्लाह बाबा जी बैठे हुए हैं, पानी लगा रहे हैं जी। और बाबा जी जो है ये हमारे पंजाब की पुरानी सकाफत, हमारे बुज़ुर्गों की। ये देखें जी कि हुक्का लेके बैल के साथ कुआं चल रहा है और ये पानी लगा रहे हैं। जब पानी की पहले फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, ट्यूबवेल वगैरह और ये चीज़ें नहीं थी, तो ये कुएं चलते थे। काफ़ी हमारी उम्र के लोगों ने ये कुएं चलते अपने गांव के अंदर देखे भी होंगे। तो यहाँ देख के बहुत खुशी हुई कि ये हमारा कल्चर इन्होंने यहाँ पे अभी भी कायम रखा हुआ है जी। तो बाबा जी आप वेल डन, आप बहुत अच्छे हो, ज़बरदस्त। तो आए जी आपको आगे अपने टांगा घोड़ा भी दिखाते हैं जी। तो यहाँ पे भी कुछ सकाफत के इन्होंने बनाए हुए हैं पेंटिंग्स। और जो नई चीज़ देखने को मिली है कि अभी हमारी पुरानी सकाफत के अंदर ये ट्रक भी आ चुका है कि जो आने वाले बच्चों के लिए एक नई चीज़ होगी कि किसी दौर टाइम के अंदर ये चीज़ें भी यहाँ पे चलती थी। तो ये देखें जी, ये अंदर सकाफती म्यूज़ियम के अंदर ट्रक भी मौजूद है और भी काफ़ी चीज़ों के इन्होंने बनाए हुए हैं। टांगा घोड़ा भी बना हुआ है। तो असल चीज़ें तो यही सारी अंदर मौजूद हैं। ये हमारी बैलगाड़ी खड़ी है। तो बैलगाड़ी का भी एक अपना रोल था, एक अपना टाइम था जी। तो ये भी हमारे सकाफती पंजाब के कल्चर के अंदर हैं जी। तो असल चीज़ें तो अंदर हैं, आए आपको अंदर दिखाते हैं पंजाब के रंग। आ जाएं जी। जी, तो हम म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं। तो थोड़ा चल के मैंने कहा चलो थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं और आपको अंदर का माहौल भी दिखाते हैं। ये थोड़ा अंदर का माहौल चेक करेंगे तो मज़ीद आपको अंदर भी ले चलते हैं क्या सीन है। तो चलें आए जी एंट्रेंस की तरफ। इसको थोड़ा कवर करें, इसको ये जो हमारी पुरानी दादो नानो जो है इस तरह मक्खन निकाल के हमें खिलाती थी। तो वो तो आज चीज़ें सिर्फ यादों में ही रह गई हैं जी। तो ये यहाँ पे शॉप्स मौजूद हैं, पुरानी चीज़ें हाथ से बनी हुई और पुरानी देसी कल्चर की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, मिलती हैं। अभी ये इस तरह के बर्तन जो हमारे गांव में और हमारे बचपन में हमारे घरों की जीनत होते थे, आज ये चीज़ें म्यूज़ियम के अंदर आ गई हैं और हमारे घरों से निकल गई हैं। तो जी ये पुरानी चीज़ें आज सब लोग इनको मिस करते हैं कि यही कल्चर और ये चीज़ें होनी चाहिए। बस इनका ये हमारी पुरानी गांव की सकाफत दिखाई गई है जी। और पुराने जो मिट्टी के घर होते थे उस टाइम पे, और घरों के अंदर ये उस टाइम के किचन थे। और ये देखें जी किचन के लवाजमात और बर्तन और इस तरह का सीन होता था जो इन्होंने छोटी सी जगह पे आर्ट गैलरी बना के इसको वाज़ा किया है। तो पहले भी तो लोग इस तरह अपना टाइम गुजारते थे और सादा लाइफ थी और छोटी सी जगह के अंदर काफ़ी लोग रह लेते थे। और ये देखें जी मुर्गियों का स्पेशल मुर्गी की जगह बनी हुई है और पुराने लालटेन पड़े हुए हैं और वाशरूम टाइप और ये चीज़ें बनी हुई हैं। और ये हमारी आगे इसी तरह हमारे जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना और उनकी सिस्टर मोहतरमा फातिमा जना, और ये उनकी एक गैलरी स्पेशल अलग से बनाई गई है। तो ये आपको साथ दिखाते हैं मुख्तलिफ। ये फ्लैग स्टाफ हाउस कराची का नक्शा दिया गया है जी। जी तो ये पुरानी बलोच और महाजर कौमों की सकाफत दिखाई गई है। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ जो उस टाइम पे कपड़े बनाने की सोर्स थे और जिस तरह कपड़ा बनाया जाता था, ये तरीका उस टाइम पे होता था एक एक चीज़ हाथ से बनाने के लिए। और ये चीज़ें उस टाइम पे हाथ से बनाई जाती थी। और ये हमारा
सिंध का कल्चर दिखाया गया है कि जो सिंधी लोग हैं गांव के अंदर, देहात के अंदर, पुराने लोग वो किस तरह अपनी लाइफ गुजारते थे। तो ये देखेंगे सामने। और ये हमारी रवायती खड्डी सिंध की, जो सिंध की अजरक बोलते हैं, चादर बोलते हैं, तो वो हाथ से पहले दौर के अंदर इस तरह बनाई जाती थी। और ये उनके सैंपल लगे हुए हैं, ये इस तरह की चीज़ बनती थी। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जी, मुख्तलिफ़ जो प्रिंटिंग का शोबा था सिंध का, ये सिंधी अजरक की प्रिंटिंग और ये सारी चीज़ें जो हाथ से बनती थी और उसके टोटल मटेरियल अजरक के अंदर जो यूज़ होता था वो ये सामने दिखाया गया है और उसको वाज़ह किया गया है। जी आए आपको सूबे के बड़े, पाकिस्तान के बड़े सूबे सिंध के कल्चर को दिखाते हैं। और ये साथ साथ ये चीज़ें आप खुद देखें कि पहले किस तरह ये मोहनजोदड़ो का बनाया गया है और हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन है, और जो हड़प्पा से दरियाफ्त हुए थे, हज़ारों साल पुराने ये बर्तन अभी भी महफूज किए गए हैं। और उस टाइम का ये एक सामने आपके दिखाया गया है जी। तो यहाँ पे गाजी मोहम्मद बिन कासिम और महात्मा बुद्ध का एक पोर्ट्रेट बना हुआ है जो उस टाइम का पुराना है। ये सामने गाजी मोहम्मद बिन कासिम का बना हुआ है जी, और ये सामने महात्मा बुद्ध है, और नीचे उस टाइम की पुरानी तलवारें भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ बर्तन और मुख्तलिफ जंगी साजो सामान जो जी। तो जो स्पेशल चीज़ आपको दिखानी थी, जो मेरे बलूचिस्तान के दोस्त हैं, बलूचिस्तान का कल्चर किस तरह वाज़ह किया गया है, बलोच और पठान का कम्बिनेशन भी दिखाया गया है। और उस टाइम पे ये मिट्टी के घर जो बने हुए हैं अभी भी काफ़ी एरियाज़ के अंदर ये मौजूद हैं, लेकिन क्या ज़बरदस्त ये उस टाइम पे बनाए जाते थे। मैं ख़ुद भी इन मिट्टी के घरों के अंदर रह चुका हूँ और ये मिट्टी के घर बहुत अच्छे बने होते थे। और देखें जी किस तरह ऊपर ये अपनी हिफाजत के लिए किला नुमा और ये ऊपर मोर्चा बनाते हैं। तो ये वाज़ह किया गया है बलोच खाना बदोश और बलूचिस्तान के कल्चर को वाज़ह किया गया है। ये सारा कमरा बलूचिस्तान के लिए बनाया गया है और उसके कल्चर को प्रमोट किया गया है। और देखें जी सादा किस तरह की लोग ज़िंदगी गुजारते थे, और ऊँटों का टाइम था और ये बैरी बेड़ा है। और ये जी माशाल्लाह ऊँट को इधर इन्होंने इसकी बना के रखी है पोर्ट्रेट। हमारे सोन केसर वाले भाइयों के लिए है, उनका कल्चर प्रमोट किया गया है, किस तरह उनके बुज़ुर्ग किस तरह के हुक्के और किस तरह की उस टाइम पे सोन केसर की सकाफत थी। तो ये उसको दिखाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से पुरानी चीज़ों को सजाया गया है यहाँ पे। ये हमारा अपने पंजाब का कल्चर है जी। ये मुर्गियों की जगह बनी हुई है, तो वहाँ पे बाबा जी हुक्के के साथ बैठे हैं और वहाँ पे बड़ी अम्मा मक्खन निकाल रहे हैं और वहाँ पे चरखा चलाया जा रहा है और चरखे के साथ हांडी भी चल रही है और हांडी भी बन रही है। तो ये उस टाइम की एक्टिविटी होती थी पंजाब की। तो ये माशाल्लाह हमारी उधर की भैंसें और ये चीज़, और ये कुआं दिखाया गया है कि किस तरह कुएँ होते थे। तो ये देखे कितने अच्छे तरीके से। और ये हमारा बचपन, ये जो मेरी एज के भाई हैं उन्होंने अपने कार्टून सुबह के उसके अंदर ज़रूर देखी होगी ये वाली शक्ल। तो यहाँ पे ये भी वाज़ह किया गया है जी, ये देखें। तो ये हमारे कश्मीरी भाइयों का आ गया है जी सेक्शन। तो ये कश्मीर वाले भाइयों का कल्चर दिखाया गया है कि किस तरह कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के लोग और उनकी लाइफ दिखाई गई है। ये हमारे गिलगिती भाई बैठे हुए हैं और ये हमारे वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के ट्रक होटल हैं। ट्रक होटल की सेटिंग दिखाई गई है, वहाँ के ज़बरदस्त होटल हैं जी इस तरह के ट्रकों वाले। तो ये पुराने जो होटल थे वो इस तरह होते थे, दिखाया गया है जी। दोस्तों तो जैसे आपको दिखाया गया है लोक विरसा, ये एक लोक विरसा म्यूज़ियम नहीं है, ये एक जज्बे का नाम है जहाँ पे ज़बान और अपने हुनर और अपने मुल्क के अंदर की सारी चीज़ें कल्चर को प्रमोट किया गया है। तो यहाँ आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि आपकी कौन सी फेवरेट गैलरी है अगर आप यहाँ आ चुके हैं। तो अगर नहीं आ चुके तो कब का प्लान बना रहे हैं, यहाँ पे आने के लिए ज़रूर विज़िट करें। और इंशाल्लाह आपको गाय बगाए इस तरह की वीडियोस हमारी मिलती रहेंगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें
और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर, नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर आपको और चीज़ें दिखाएंगे। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।